हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूं आपको कि मैंने आज तक जितने एग्जाम दिए, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, गेट एग्जामिनेशन, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, उसमें मैंने कैसे सक्सेस अटेंड किया, कैसे मैं सक्सेसफुल हुआ, और वो भी सेल्फ स्टडी से। मैंने विदाउट एनी कोचिंग, किसी चीज़ के हेल्प के, खुद से पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर किया। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जिसको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इतने कम टाइम में एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ को कैसे क्रैक करें। आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन है, इसके अलावा और भी आप लोग बहुत सारे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, और फ्रॉम स्टार्ट स्कूल से लेके जो एंड तक है, सब सारी बात आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बिहार के स्मॉल विलेज, छोटे से गांव से हूं। ठीक है, और मैं मतलब बचपन में सबकी तरह मैं भी बदमाशी करता था गांव में। तो मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे पटना ले आए पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मैं भी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप लोग की तरह। तो मैंने पढ़ाई मोस्टली मेरी पटना में हुई। और आप में से बहुत लोगों को पता होगा सुपर 30 आनंद सर जो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं उसका भी एक तरीके से पार्ट था। वो बेसिकली उसके लिए बहुत टफ एग्जाम होती थी, उसको मैंने क्रैक करके सुपर 30 में भी जगह बनाई थी। तो बेसिकली वो 200 का बैच होता था, तो उसमें जो एग्जाम क्लियर करते थे वो मतलब सुपर 30 वाले कहलाते थे। ठीक है, तो मैंने आईआईटी एग्जाम क्लियर भी किया था, लेकिन मेरा जो रैंक था वो एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में था। ठीक है, तो मुझे कॉलेज जो मिल रही थी वो बहुत दूर वाली कॉलेज थी। उसी समय मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी एग्ज़ाम दिया था, और उसमें मेरी रैंक टॉप 50 में आई थी। तो वो मेरे घर के पास भी था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने गेट एग्जामिनेशन क्लियर किया विद सेल्फ स्टडी, और गेट एग्जामिनेशन मैंने क्लियर करके एनआईटी इलाहाबाद में प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की पढ़ाई करी। ठीक है, उसके बाद जब मेरी वहाँ पे पढ़ाई ख़त्म हो गई, उसके बाद जो मेरी पहली जॉब थी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब थी। एमएचआरडी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम था, तो उसके थ्रू मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में गया। तो यस, मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ, 2 साल मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब थी, इसीलिए मुझे दूसरे ऑप्शंस ढूंढने थे। तो मैंने सर्च किया कि जो एस पी आई पी ओ, आई पी एस पी ओ बैंकिंग एग्जामिनेशन है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट है। ठीक है, और बेसिकली उसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो भी मेरी स्ट्रांग है, तो मैंने उसको भी देने का प्लान किया। तो मैं बता दूं, मैंने आई पी एस पी ओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और एस बी आई पी ओ मैंने थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एस बी आई पी ओ के फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। ठीक है, और बहुत नैरो मार्जिन से मिस कर गया था। तो लेकिन मैंने आज तक कितने एग्जाम दिए हैं, जो भी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम हो वो क्लियर किया है। मैंने गेट क्लियर किया, एस बी आई पी ओ क्लियर किया, आई पी एस पी ओ क्लियर किया, और आरआरबी पीओ का प्री भी क्लियर किया। लेकिन मैं मेंस नहीं दे पाया क्योंकि मेरी दूसरी जॉब लग गई थी। ठीक है, तो मेरा रीजन क्या था, सक्सेस का क्या रीजन था? तो मैं गाइस, बहुत लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मतलब बॉर्न जीनियस हूँ, बहुत तेज हूँ पढ़ने में, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मेरी सब चीज़ स्ट्रांग है। तो गाइस देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, जब 8 क्लास में था तो मेरे मैथ में बहुत कम मार्क्स आए थे। उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा था कि मैंने सोचा कि अब मैं अपने हाथ में लेता हूँ, मैथ को स्ट्रांग करूंगा ही। तो उस समय मैं ट्यूशन सर से लेता था, क्लास पढ़ता था। लेकिन अब मुझे लगा कि अब मुझे किसी दूसरों के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे रहना पड़ेगा। उसके बाद मैंने वापस मुड़ के कभी नहीं देखा। 8 9 10, उसके बाद जितने एग्जाम, 11 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने मैथ में हमेशा अच्छा किया, ऑलवेज मोर देन 90%। तो गाइज, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम लोग बॉर्न जीनियस होते हैं। आप में से बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे कि रिचर्ड फेनमैन है, अमेरिकन फिजिसिस्ट है। उन्होंने कहा था कि कोई बॉर्न जीनियस पैदा नहीं होता है, हम लोग हार्ड वर्क से जीनियस बनते हैं। ठीक है, जबकि रिचर्ड फेनमैन ने खुद बोला, वो भी एक हम लोग बोल सकते हैं उनको जीनियस है, लेकिन वो बोले कि हार्ड वर्क से बनते हैं। ठीक है, तो देखो, मेरी भी मैथ स्ट्रांग हुई क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आया, मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे लगा कि अब अपने हाथ में चीज़ों को लेने का वक्त आ गया है। तो मैंने उस पर बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और एक तरीके से मतलब जोशो जुनून जो बोलते हैं उसके साथ मैंने पढ़ाई करी। तो आनंद सर से मैंने पढ़ाई करी, सुपर 30 वाले, उससे भी बहुत हेल्प मिली क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका मैथ बहुत लाजवाब था। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं भी मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको आजकल अपने चैनल द सक्सेस मंत्रा पे। तो मैं चाहता हूँ मैथ को इजी बनाना, फन बनाना। मैथ का जो डर है, खासकर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट, जो आप लोग आर्ट्स से हो, साइंस से हो, बायोलॉजी से हो, और जो बैंक का मेंस एग्जामिनेशन के मैथ को लेके आपको बहुत डर रहता है, खासकर एस बी आई पी ओ, आई पी एस पी ओ, तो उस डर को मैं भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत लोग बोल रहे हैं, मुझे फ़ायदा भी हो रहा है। मेरे जो कॉन्सेप्ट के वीडियो आप देखते हो थोड़ा डिफरेंट है, बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ, और जो मेंस के क्वेश्चन है उसको भी बहुत फन वे में बनाता हूँ।
जिससे आपका मैथ का डर भाग रहा होगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में वो कंटिन्यू रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू माई स्टोरी, मैंने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए, वो भी खुद से पढ़ाई करके, बिना बहुत महंगे कोचिंग को भी ज्वाइन नहीं किया, कोई ऐसा मतलब मैंने अलग कुछ नहीं किया। तो क्या रीजन था मेरा सक्सेस का? तो गाइस, और मेरी टाइम लाइन भी बहुत कम थी, मतलब मैंने एसबीआई पीओ में हार्डली कभी भी 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा टाइम दिया होगा। तो कैसे मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया? विद द सेल्फ स्टडी। तो गाइज आप लोग सोच रहे होगे कि मतलब बहुत मैं घंटे घंटे पढ़ता था, ऐसा भी नहीं है। मैं ऑन एवरेज 6 से 8 घंटे पढ़ता था, वो भी उससे ज़्यादा नहीं। और मोस्ट मोस्ट एग्जाम जो मैंने क्लियर किया वाइल वर्किंग इन ए जॉब क्लियर किया, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करके मैंने क्लियर किया। तो गाइस, जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है मेरे सक्सेस का, वो है पॉजिटिव माइंड सेट, ठीक है। इवन बिफोर, अगर आप कोई एग्जाम देने के पहले आपकी माइंड सेट कैसी है, उससे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो गाइज, ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंट बंदा था। जब मैं आपकी तरह स्कूल या कॉलेज में पढ़ता था तो मुझमें भी कॉन्फिडेंस की कमी थी। जब मैं आईआईटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझमें भी कॉन्फिडेंस की कमी थी। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो डिफरेंट चीज़ों को, तो आप जो उस एक्सपीरियंस से सीख के आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो एक बार जब मेरी पॉजिटिव माइंडसेट आ गई कि मुझे जो चीज करना है मैंने ठान लिया, तो उसको मैं करके रहूंगा। इट डजंट मैटर कि कोई एग्जाम में कितनी सीट्स है, कोई एग्जाम में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, इट डजंट मैटर। एक बार मेरी माइंडसेट जो है हो गई कि मुझे क्लियर करना है, उसके बाद रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो गाइज देखो, सबसे पहले आप ये सोचो कि कोई एग्जाम आप क्यों क्लियर करना चाहते हो। तो वाई जो है, वाई इज मोर इंपॉर्टेंट। वाई, क्यों आप करना चाहते हो। अगर ये आपका वाई क्लियर है तो हाउ, मतलब कैसे करना है, वो क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बच्चे, आप एसबीआई पीओ क्लियर करना चाहते हो, आईपीएस पीओ क्लियर करना चाहते हो, लेकिन क्या सच में आप, ये आपका पैशन है बैंकिंग में वर्क करना? किसी भी रीजन से क्या आप मोटिवेटेड हो उतना कि क्लियर कर सको? क्योंकि मुझे याद है जब मैं एस बी आई पी ओ की एग्जाम दे रहा था या आईपीएस पीओ की, तो मैं बहुत मोटिवेटेड था, ठीक है। सेल्फ स्टडी करता था, मॉक्स लगाता था, सबसे कंपटीशन करता था। और मॉक्स में कम स्कोर आते थे तो मैं बेचैन हो जाता था कि मुझे अच्छा करना ही है किसी भी तरीके से। तो मैं जो वीकर एरिया है उस पर वर्क करता था, जितना प्रैक्टिस करता था, जहां से भी मुझे अच्छे क्वेश्चन मिलते थे, न्यू पैटर्न क्वेश्चन, उसको मैं प्रैक्टिस करता था। तो एक तरीके से ये मेरी थी कि जो अगर मेरी वीकर एरिया है उसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना ही है। पजल अरेंजमेंट में मेरी स्पीड कम थी, तो मैंने इतना उस पर वर्क किया कि मेरी स्पीड अच्छी हो गई। तो गाइज, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम लोग को सारा पता होता है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरा मैथ बैकग्राउंड है, इसीलिए मैंने सारा एग्जाम क्लियर किया। तो गाइज देखो, मैंने जो है 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी, मैंने अपना इंटर जो है वो भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई करा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने अपना इंग्लिश अच्छा किया। कैसे अच्छा किया भाई? मैं इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता था, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके अलावा मैं रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग तीनों में वर्क किया। मैं मतलब मूवीज देखता था सब टाइटल के साथ, अपनी इंटरेस्ट की कुछ चीज देखता था और इंग्लिश को सीखने की कोशिश करता था, ठीक है। तो इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करी, हिंदी बैकग्राउंड होते हुए भी मैथ भी स्ट्रॉन्ग करी। 8 क्लास के बाद जब मेरा टर्निंग पॉइंट था, कम स्कोर आए थे, तो गाइज ऐसा नहीं था कि फ्रॉम स्टार्ट आई वाज जीनियस और समथिंग, लेकिन फिर भी मैंने सारे एग्जाम क्लियर किए, वो भी बहुत कम टाइमलाइन में। तो मेन रीजन मेरा जो सीक्रेट था वो था पॉजिटिव माइंड सेट, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव। इस चीजों को बहुत लोग है जाने नहीं दे सकते हैं। जैसे आपको एस बी आई पीओ के लिए आपके पास 2 महीने बचे हैं, ठीक है। आईपीएस पीओ में भी आप 3 महीने से कम टाइम है। आप में से बहुत लोग हैं दूसरे से पूछते हो कि 2 महीने क्या इनफ है, 1 महीने क्या इनफ है, 3 महीने क्या इनफ है। तो गाइज देखो, सबसे पहले तो आप यहीं पे पीछे रह रहे हो। जब आप पूछ रहे हो इसका मतलब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आपके पास 2 महीने एस बी आई पीओ को, तो आप अपना 100% दो, दिन रात मेहनत करो, सारे सब्जेक्ट पे वर्क करो। जो भी आपकी मैथ में डर है, मैं तो मैथ आपको पढ़ाता हूँ तो मैथ तो अच्छी हो ही जाएगी आपकी, मेंस लेवल का डर मैं भगा रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं जो प्रैक्टिस कराता हूँ मेरे साथ प्रैक्टिस करो, जो समझ नहीं आ रहा है डाउट को 100 टाइम्स पूछो, लेकिन क्लियर करो। और ऐसे पढ़ो जैसे जैसे होता है ना कि भाई, ये आपके घर वाले ही बोले इसको क्या हो गया है, इतनी गर्मी में दिन रात सुबह शाम ये अपने रूम में बंद होके क्या करता है, इतना मेहनत, ऐसा करो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग सेल्फ डाउट कर रहे हो अपने आप पे, दूसरे से पूछ रहे हो मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, मैं नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, आर्ट्स से हूँ, कॉमर्स से हूँ, क्या मेरा एसबीआई पीओ क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल होगा भाई। एसबीआई पीओ जो आज तक क्लियर किए हैं वो सारे बैकग्राउंड से, मानता हूँ मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आर्ट्स से भी है, कॉमर्स से भी है, साइंस से भी है, बायोलॉजी से भी है, तो आप भी कर सकते हो भाई। लेकिन पॉजिटिव माइंड सेट रखो 100%, दिस इज द रीजन। उसके बाद हार्ड वर्क,
काम करेगा आपके लिए, ठीक है। हार्डवर्क कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल जरिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी जरूरी है, जो मैं आपको बताते रहता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प मिले, आप भी एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। तो गाइज देखो, ये मेरी स्टोरी थी। मैंने सारे एग्जाम क्लियर किए विद सेल्फ स्टडी, लेकिन मेरा जो मोटिवेटेड रहता था हमेशा, सेल्फ कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, ठीक है। मैंने कभी भी दूसरे निगेटिव लोगों को सोच के अपना रास्ता नहीं बदला। इनफैक्ट किसी ने निगेटिव बोला तो मेरे अंदर की जो एनर्जी और बढ़ गई, मुझे लगा अब तो और भी करना है, ठीक है। तो आप भी बहुत लोग हैं जिनको लोग सजेस्ट करते हैं कि तुम तो नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, इतना कम टाइम है, इतने बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, इतने टाइम से लोग प्रिपेयर करते हैं, वो नहीं कर पाते, तुम इतने 1-2 महीने में कैसे करो। तो मैं कहूंगा आप उसको गलत साबित करो, इतना मेहनत करो कि अपने आप को बेस्ट चांस दो। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम नहीं क्लियर करोगे तो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें आपको फायदा मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं जो मोमेंटम है वो बना रहना चाहिए, अपना 100% दो, ठीक है। 2026 में इतनी सारी एग्जामिनेशन आने वाली है, किसी ना किसी एग्जाम में तो आपको फायदा मिलेगा ही ना। तो जैसे एक टायर होता है, उसको कोई एक बार धक्का दे देता है तो वो आगे बढ़ते रहता है, तो बाद में टच भी करोगे तो वो स्पीड में बढ़ते रहेगा। उसी तरह आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन है, इतना मतलब उसको स्पीड में बढ़ा दो कि आगे चल के थोड़ा सा भी एफर्ट लगाओगे तो वो अपने आप चलते रहेगा, ठीक है। मेन फोकस है आपका कि 2026 में मुझे एक जॉब लेनी है किसी भी हालत में, और सारे एग्जाम को ऐसे देना है जैसे कि ये मेरा आखिरी एग्जाम हो, ठीक है। तो गाइज होपफुली ये आपको जो वीडियो बनाया है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाया है। और मैं हमेशा कहता हूँ पहले अपना वाई चुनो कि क्यों आपको कोई करना है, उसके बाद जो आपका हाउ है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले क्यों करना है कोई चीज ये आप डिसाइड करो, ठीक है। उसके बाद कैसे करना है उसके लिए रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा। तो माइंडसेट पॉजिटिव रखो, कोई कुछ भी बोले अपने आप पे हमेशा बिलीव करो। आई नो जितना बोलना आसान है उतना रियल सिचुएशन सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन मैं कहूँगा चैलेंजिंग सिचुएशन है तो ये तो अच्छी बात है। अगर आपके पास ज़्यादा चैलेंज है इसके मतलब आपको और स्टेप अप करना है और मतलब मेहनत करना है, ये तो मैं अच्छी बात समझता हूँ, ये आपके डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कैसी भी हो लाइफ में, हमेशा अपने आप पे भरोसा करो कि आज नहीं तो कल मैं एग्जाम क्रैक करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो गाइज ये मोटिवेशन आप लोग के लिए था कि बहुत लोग, आप लोग कम टाइम बचा है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, कुछ लोग कंसिस्टेंट नहीं है, किसी लोग की पढ़ाई बीच में छूट जाती है। तो मैं कहूँगा इसका रीजन यही है कि आपको ये नहीं पता है वाई, क्यों मुझे करना है। अपना पहले वाई ढूंढो, मोटिवेशन ढूंढो, क्यों आपको एग्जाम को ही क्लियर करना है। क्या आपको अच्छी लाइफस्टाइल करनी है, क्या आपको पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने आपके सपने पूरे करने हैं, पहले वो आप मोटिवेशन लाओ, उसके बाद हाउ कैसे है वो अपने आप पता चल जाएगा। तो गाइज इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल पे एसबीआई पीओ मेंस लेवल, आईपीएस पीओ मेंस लेवल की मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ का डर मैं बिल्कुल भगाने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहो। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो आने वाली है, कॉन्सेप्ट की वीडियो लाता हूँ, न्यू पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व की वीडियो लाता हूँ, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। मैंने जो सीखा है मैथ में, मैं चाहता हूँ आप लोग की भी मैथ स्ट्रांग करूँ, तो लेकिन मैं तो अपने एंड से एफर्ट लगा रहा हूँ, आप भी अपने एंड से एफर्ट लगाओ, ठीक है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं चाहता हूँ 2026 में वो सारे एग्जाम क्रैक करें। और एग्जाम क्रैक करने के लिए मोर देन हार्ड वर्क, डेडिकेशन वो तो जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखो, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपके एक नहीं सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन इन 2026। इसके अलावा आप जो भी एग्जाम दोगे मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है कि आप सारे सक्सेसफुल हो जाओ। और मेरी जो मोटिवेशन है मैं टाइम टू टाइम आपको देता ही रहूंगा, मैं आपके साथ हमेशा हूँ ऑल द वे, ठीक है। तो गाइज होपफुली ये वीडियो आपको मोटिवेट की होगी। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।